मेरे सामने प्रकट हो गए भगवान शिव और उन्होंने कहा ओम काली बोल। मेरे ढेर शत्रु हैं, मुझ पर विष प्रयोग भी हो गया था। मुझे उसमें 8 मुसलमान थे, 2 हिंदू साधु थे। मैंने देखा मेरी लाश पड़ी हुई है। गांधी दुरात्मा है, ये निष्कर्ष निकला। महात्मा नाथुराम गोडसे जी हैं। लेकिन एक समुदाय तो आपसे बहुत नफरत करता है, हमें क्या परवाह है। आप जो बातें करते हैं सनातन को लेकर के, या जो भी बिना लाग लपेट के आप बोलते हैं, वो बातें बहुत लोगों को चुभती हैं। तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? आप कई बार ऐसी चीजें हुई होंगी जो लगती हैं कि हाँ इसकी वजह से ये ऐसा हुआ, मतलब नफरत करने वाले लोग बढ़ते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है मेरे ढेर शत्रु हैं, मुझ पर विष प्रयोग भी हो गया था, मुझे विष खिला दिया था। अच्छा। हाँ, शत्रुओं ने। उसमें 8 मुसलमान थे, 2 हिंदू साधु थे जो मुझसे जल रहे हैं। पता नहीं क्यों जल रहे हैं। साधु लोग भी अपने ही गद्दारों के कारण देश का नुकसान हुआ है, नाश हुआ है। पृथ्वीराज चौहान का नाश करने वाला सग्गा ससुर, महारानी संयुक्ता का बाप, छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र, उनका नाश करवाने वाला उनका सगा साला। इसी प्रकार से 8 मुसलमानों ने 2 हिंदू साधुओं की मदद से मुझको विष खिला दिया। भयानक तबीयत खराब हो गई। बहुत लंबा प्रसंग है, शॉर्टकट में बता दूं। 5 मिनट के लिए मर गया था। 5 मिनट के लिए मर गया था। वो जो दवाखाने में होता है उसको क्या बोलते हैं, टीवी लगा हुआ रहता है, वो नाड़ियों वाड़ियों में लगा हुआ आपकी हार्ट बीट्स को जो देखा। हाँ, वो खत्म। वो लाइन सीधी हार्ट बीट बताने वाली। अच्छा। तो मैंने देखा मेरी लाश पड़ी हुई है, प्रेत, और मैं बाजू में खड़ा। खत्म, सब खेल ही खत्म। और तब मेरे साथ में मेरे एक ही शिष्य थे। वो अलार्म बज गया था दवाखाने में जी, खत्म काली चरा। अब ये सेलिब्रिटी खत्म हो गया तो उसके अनुयायी फोड़ेंगे ना हॉस्पिटल। वो डर लग गया, अलार्म बजा दिया। तो महामुनि अगस्त्य वहाँ पर प्रकट हो गए फिर से। वो दिखते ही रहते हैं मुझको, प्रकट होते ही रहते हैं मेरे पास में। जो महत्व की बातें हैं वो फीड करते रहते हैं। उन्होंने, जैसे मैं खड़ा हूँ लाश को देखते हुए, अपने प्रेत को देखते हुए, मुर्दे को देखते हुए, तो उन्होंने मुझे ऐसा उठा लिया, ऐसा दबा दिया शरीर पर रख के, तो फिर दुगदुगी चालू हो गई। अच्छा। हाँ, यानी मैं शरीर से निकलने के बाद महामुनि अगस्त्य जी ने मुझे फिर से शरीर में प्रवेश कराया। और वो विष का प्रभाव अभी भी मेरे शरीर पर है। छाती पर छाले हो जाते हैं, ये कट यहाँ पे गले पे देख रहे हो। हाँ दिख रहा है। ये सब उसी विष का परिणाम है। मेरे बाल कम हो गए, पहले बहुत घने बाल पहले थे। मैंने देखा था। हाँ, मैं अब तो खुले बाल रख ही नहीं सकता मैं, क्योंकि वो है ही एकदम कम। पहले कमर तक के बाल थे। अब उसका फिर से आयुर्वेदिक पद्धति से ट्रीटमेंट चालू किया। फिर महामुनि अगस्त्य जी की कृपा से वो घने हो रहे हैं धीमे धीमे। तो शत्रु तो बहुत हैं, लेकिन महामुनि अगस्त्य जी है, वो मुझे फिर श्मशान लेके गए। पोल्लाची मासानी अम्मन महाश्मशान। वहाँ पर एक क्रिया मुझे बताई, मैंने करवाई मेरे से। मैं वहीं पे 100% ठीक हो गया। और वो 10 के 10 8 मुसलमान और 2 हिंदू साधु तत्काल खत्म हो गए। मैं वो एड्रेस नाम नहीं बता सकता आपके चैनल के माध्यम से। और मुझे सब दिखा दिया। सारी मैंने इंक्वायरी करी वहाँ पे कि इधर उधर, तो सब सत्य परिस्थितियाँ महामुनि जी ने दिखा दी। और मैं ठीक हो गया। मेरे शत्रुओं का संहार अपने आप ही महामुनि करते हैं। मैं 3 महीने जेल में रखा, मेरे को छत्तीसगढ़ सरकार ने गिर गई। ये काली माई का प्रकोप ही है, महामुनि अगस्त्य जी का प्रकोप ही है। क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार के मामले में वो सरकार गिरेगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बहुत प्रबल सरकार थी छत्तीसगढ़ की। ना बीजेपी वालों को आशा थी कि वो जीतेंगे वहाँ पे, ना कांग्रेसियों को आशा थी कि हारेंगे। उनका तो इतना कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे था। सत्यानाश कर दिया कालका माई ने। काली माँ का क्या घटना थी, क्यों रखा था, एक बार दर्शकों को बताएं। मैंने गांधी को गालियां दे दी थी स्टेज पर से। मैं ये सवाल पूछने वाला था। हाँ, और नाथुराम गोडसे जी का जय जयकार कर दिया था। मैंने कहा बहुत अच्छा मार दिया गांधी को, देश को बचा गए नाथुराम रघुपति राघव राजा राम। तो उसमें उनको बहुत अपमानित लगा, क्योंकि वो धर्म सांसद में कांग्रेसी लोगों के ही प्रधान आयोजन था वो। और उसमें मैं व्याख्यान करने के लिए मुझे बुलाया था। और हो गया फिर
बम डाल दिया मैंने वहां पे, तो उन्होंने मुझे जेल डाल दिया 3 महीने। ऐसी घटना है। तो गांधी जी को आप क्यों आपने कहा ऐसा, क्या उसकी कोई वजह, उसके पीछे क्या है? गांधी हिंदुद्रोही ही था, दुरात्मा था गांधी। उसको महात्मा कैसे बोलते मेरे को समझ में नहीं आता। मैं गांधी का फॉलोअर था 12 साल तक के। पूरा लिटरेचर मैंने पढ़ा गांधी का, ब्रह्मचर्य के प्रयोग, ना ये ना वो ना फलाना ना ढिकलाना, सत्य के प्रयोग, ब्रह्मचर्य के प्रयोग, ये वो सारे। खादी पहनी मैंने 12 साल। अच्छा। हाँ, चरखा भी चलाया मैंने, इलेक्ट्रॉनिक चरखा। अच्छा। तो बड़ा प्रभावित मैं। फिर मैंने नाथुराम गोडसे जी की पुस्तक पढ़ी और अभी की कंडीशंस देखी मैंने, भयानक चीजें। बाकी लोगों के लिटरेचर पढ़े, मैंने कहा एक ही व्यक्ति की स्तुति वाले ने, एक ही व्यक्ति की तारीफ वाले लिटरेचर अपन पढ़ रहे हैं, अभी दूसरों का भी पढ़े हैं। आर्य समाज का पढ़ा, फिर नाथुराम गोडसे जी की बुक पढ़ी, गांधी हत्या और मैं नाम से। फिर उससे संबंधित अन्य बुक्स भी पढ़ी। हाय 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 हाय, गांधी से नफरत हो गई। जो नाथुराम गोडसे जी को, महात्मा नाथुराम गोडसे जी को जो लोग आतंकवादी बोलते हैं, उनसे प्रश्न है कि आतंकवादी मार मुर करके भाग जाते हैं। नाथुराम गोडसे जी भागे क्या वहां से? नहीं भागे। क्यों नहीं भागे? तब की पुलिस इतनी शक्तिशाली थी नहीं, खुफिया एजेंसियां इतनी शक्तिशाली थी नहीं कि भागे हुए व्यक्ति को पकड़ सके। हिमालय भाग जाते थे, साधु बन जाते थे, किसको क्या पता। अभी जैसा ट्रेस करना संभव नहीं है, हर एक के पास में मोबाइल है, कौन कहाँ बैठा है सब ट्रेस कर लेती पुलिस। तब तो मोबाइल ही नहीं थे, फोन ही नहीं थे घर घर में, तो भाग गए थे नाथुराम गोडसे जी मार मुरा के। कौन पकड़ सकता था? नहीं। उन्होंने सारे जगत को सत्य बताने के लिए खुद की बलि दी। आतंकवादी फिदाइन बनते हैं 72 हुरों के लिए। नाथुराम गोडसे जी ने हिंदुओं के संरक्षण के लिए खुद की जान दी, क्योंकि और जिंदा रहता था ये मोहनदास करमचंद गांधी तो वो कॉरिडोर देता था पाकिस्तान से लेके बांग्लादेश तक के उपोषण को बैठ के, और ऊपर का पूरा भारत कब का ही 2-5 साल में ही इस्लामिक बन जाता था, और नीचे का हम भी अभी तक के इस्लामिक बन जाते थे। ये नीचे के सब महाराष्ट्र, गुजरात, ये वो जितना भी नीचे का कॉरिडोर के नीचे का भारत होता था, तब बचा लिया नाथुराम गोडसे जी ने। कोटि कोटि धन्यवाद है उनको। सभी हिंदुवादी लोग मेरे समर्थन में हैं। लेकिन एक समुदाय तो आपसे बहुत नफरत करता है। रहे, हमें क्या परवाह है? हमें औरन की परवाह नहीं, हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी तो काली करानी, अपने क्या परवाह है। और जो न्यूज एजेंसियां लिखती हैं फिर काली चरण ने जहर उगला, तो मैं बोलता हूं उनको कि लिखो यही, फिर काली, पढ़ेगा तो सही क्या बोला काली चरण। आपने जो किताबें पढ़ी, आपने कहा आपने गांधी जी की किताबें पढ़ी, आपने नाथुराम गोडसे की किताबें पढ़ी और बहुत से लोग पढ़ी, उसको पढ़ने के बाद क्या निष्कर्ष निकला? गांधी दुरात्मा है, ये निष्कर्ष निकला। महात्मा नाथुराम गोडसे जी है, ये निष्कर्ष निकला। समुदाय को लेकर क्या निष्कर्ष निकला? क्या क्या हुआ इस बीच में? क्या ऐसा किया गया जिससे किताबों में लिखा ना हिंदू मुसलमान की बात? 1947 में डायरेक्ट एक्शन डे के दिन जिन्ना ने 27 लाख हिंदुओं को मार डाला। फिर डिफेंस में खटिक लोग, हिंदू खटिक लोग उतरे कलकत्ता में, नोआखली में, आपको याद होगा नोआखली दंगे। हाँ, तो ये गांधी उपोषण को बैठ गया, डिफेंस मत करो, मरो। ये काय की अहिंसा है भाई? सिर्फ हिंदुओं के लिए अहिंसा, और मुसलमान जो करे करे। एक प्रसंग बोलता हूं मैं आपको। स्वामी श्रद्धानंद जी, वो जितने भी भारत में मुसलमान हैं वो सारे के सारे हिंदुओं के ही मुसलमान बनाए गए हैं, मार मार के कन्वर्टेड है। सऊदी अरेबिया के प्रिंस ने अभी बयान दिया कि भारत के मुसलमानों को मैं मुसलमान ही नहीं मानता। आपने सुना होगा, वो देखा होगा वो क्लिप। कल स्वामी श्रद्धानंद जी शुद्धि आंदोलन चला रहे थे, घर वापसी, शांतिपूर्वक, कोई उसमें मारामारी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ बोल के, असलियत बता के, शास्त्रार्थ करके। तो जितने भी घर वापसी कर रहे थे मुसलमान, वो शांतिपूर्वक आ रहे थे। उनको कोई लालच नहीं दिया जा रहा था, उनको तलवार के जोर पे, बंदूक के जो नोक पर रख के कोई उनको मुसलमान नहीं बनाया जा रहा था, हिंदू नहीं बनाया जा रहा था। उनको शांतिपूर्वक हिंदू बनाया जा रहा था। हिंदू बनाया नहीं जाता, घर वापसी करी जाती है। स्वामी श्रद्धानंद जी को मार डाला एक मुसलमान ने, तो भड़क गया हिंदू समाज। तो गांधी ने स्टेटमेंट दिया, वो मुसलमान ने जो किया वो सही किया, उसने इस्लाम के हित के लिए किया, और मैं उसकी वकालत करूंगा। कहां से आया ये? हिंदुओं के लिए अहिंसा। और जिसने स्वामी श्रद्धानंद जैसे महान साधु को मार दिया,
उसकी वकालत करूंगा कि उसने सही किया। क्या कमीनापन है। अरे 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 अरे, ये महात्मा राष्ट्रपिता, कोई संवैधानिक पद डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने राष्ट्रपिता नाम से नहीं बनाया हुआ है। जो बांग्लादेश में चल रहा है, बांग्लादेश में जो चल रहा है वो भयानक ही है। हिंदुओं को काट डाला पाकिस्तान में सारे के सारे। कौन है वहां पे हिंदू? बांग्लादेश में भी वही हो रहा है। 29% हिंदू थे, 8% बाकी है। बाकी किधर गए? मार डाले गए या मुसलमान बना दिए जबरदस्ती। कश्मीर की कंडीशन देखो, एक भी हिंदू नहीं बचा। मस्जिदों से अनाउंसमेंट हुई 30 साल पहले, हिंदुओं अपनी बहन बेटियों को यहीं पे छोड़ के, घाटी छोड़ के निकल जाओ, या मुसलमान बन जाओ या मरने को तैयार हो जाओ। अभी 30 साल पहले की घटना है। मुसलमान जहां पर ज्यादा हो जाते हैं वो शरिया कानून लागू करने की कोशिश करते हैं। उनको संविधान से कोई मतलब नहीं, उनको शरिया चाहिए, और वो यही कर रहे हैं। संभल का भी वही। जितनी भी मंदिरों की डिमांड हो रही है, यहां मंदिर था, सब लोग बोलते हैं यहां मंदिर था, तो एक्सरे करा लो भाई। काहे को खुद काम करने की जरूरत है? काहे को खुद काम करने की जरूरत है? एक्सरे करा लो, मंदिर था कि मस्जिद थी, दिखी जाएगा। अब तो टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई है कि खुदाई उदाई करने की जरूरत ही नहीं है। फिर वो क्यों नहीं करने देते हैं? अब तो निकल गए वहां पे, हनुमान जी वगैरह सब निकल गए वहां पे, खोल दिए तहखाने वहखाने, जो कुछ भी था तो दिख ही गया वो मंदिर था। लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका। कोई चोटे या डकैत अपने घर की तलाशी लेने देते हैं क्या? नहीं जी, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं तलाशी करने दे रहे हो? कुछ भी नहीं है तो तलाशी करने दो। लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका, चोटे भांटे डकैत हमेशा अपने घर की तलाशी लेने को मना ही करेंगे। तो आपको, आपकी इन्हीं बातों की वजह से आपको मुसलमान विरोधी घोषित किया गया है। मैं उस मुसलमानों से बहुत प्यार करता हूँ, उतना ही जितना पाकिस्तान में और बांग्लादेश में मुसलमान हिंदुओं से करते हैं। और यहाँ भारत के मुसलमान जितना प्यार करते हैं हिंदुओं से, उतना ही वो भारत माता से कितना प्यार करते हैं। आहा हा हा हा, वो दिखता है सब दूर। भारत पाकिस्तान मैच में जब भारत हारता है तो यहीं के मुसलमान पटाखे चलाते हैं भारत हारने। कितना प्यार है भारत से। काली